बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों आज 3 के भी इंजन था जो हमारे पास लीकिंग की वजह से आया था कि कस्टमर की कंप्लेन थी कि ये लीकिंग नहीं छोड़ रहा। तो जब हमने इसकी टंकी और मैग्नेट को खोला तो इसका जो मेन जो केस है ब्लॉक वो ही टूटा हुआ था। ये ब्लॉक इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि चारों तरफ से ही इसका जो टूट गया है। ये देख सकते हैं आप। इसको जब हमने इंजन को डिसअसेंबल करना है तो इसका जो पिस्टन वाला ब्लॉक है स्लीव वो अलग हो जाएगी। तो ये इसकी कंडीशन है। तो इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ आपको दिखाएंगे कि 3 केवी जो इंजन है इसकी ब्लॉक किस तरह से रिप्लेस किया जाता है। तो ब्लॉक का हमने जो बंदोबस्त वो कर लिया है। तो अभी हम इसको डिसअसेंबल करने लगे हैं और आपको मुकम्मल डिटेल के साथ दिखाएंगे। जी तो दोस्तों सबसे पहले हमने इसका टैबलेट कवर खोलना है। टैबलेट कवर खोलने के लिए हमें 10 mm की गोटी की ज़रूरत होगी और उसके बाद हमने इसको जो इसका कार्बोरेटर है वो अलग कर लेना है। पहले हम फ़िल्टर बॉक्स है उसको उतारेंगे, कार्बोरेटर हटके उतारेंगे और कार्बोरेटर के एडजस्टमेंट को निकालेंगे और कार्बोरेटर को हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हमने कार्बोरेटर के एडजस्टमेंट को निकाल लेना है। उसके बाद हमने इसकी जो बोतल कोयल है उसको दो अलग कर लेना है। उसके लिए हमें 10 mm की गोटी की ज़रूरत होगी और उसके बाद रेस तार और रेस एडजस्ट स्प्रिंग हमने निकाल लेना है इसका। उसके बाद बारी आ जाती है इसकी हेड की। हेड के 2 इंच लंबे 12 mm की गोटी के साथ बोल्ट खोलेंगे हम। चारों बोल्ट को हमने खोल कर जो इसका जो बोल्ट है उसको हमने बाहर निकाल लेने हैं और हेड जो हमने इंजन के साथ अलग कर देना है। अलग करने के बाद हमने इसकी जो सलाइयाँ हैं उसको भी निकाल देना है। हेड गैस्टर को उठा लेना है। 2 डावलें होंगी नीचे वाली तरफ, उसको भी हमने निकाल लेना है। 1.5 इंच में जो 12 नंबर बोल्ट है 5, इसको भी हमने उतार के और इसका जो साइड केस है उसको हमने ऊपर उठा लेना है। ऊपर उठाने के बाद इसकी जो मेन केम है, केम गरारी जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले हमने उसको उठाना है। केम गरारी के नीचे वाली तरफ से 2 डावलें होती हैं जो एडजस्टमेंट के लिए होती हैं, उनको भी हमने बाहर निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं हेड का जो इसका ब्लॉक है बिल्कुल टूट चुका है, उसको हमने अलग कर लिया है। पिस्टन को हमने जो बाहर निकाल लिया है और साथ ही इसकी क्रैंक भी बाहर निकाल लेंगे हम। उसके बाद बारी आती है जो केस, हमने जो ब्लॉक है उसको तो हमने अब जो है वो रिप्लेस करना है। तो जो केस के साथ इसका पार्ट्स लगा हुआ है जनरेटर का उसको हमने अलग कर लेना है। रेस एडजस्टमेंट अलग कर लेंगे। तो उसके बाद इसका लॉक निकाल के जो रेस किल्ली है इसकी उसको भी अलग कर लेंगे। गॉर्नल गरारी है जो इसकी, उसके अंदर बुश और वाशल होती है जो बड़ी लाजमी होती है, उसको भी हमने निकाल लेना है। निकालने के बाद हमने जो इसका मेन बैरिंग है, वेट बैरिंग, उसको भी हमने बाहर निकाल लेना है। वेट बैरिंग बाहर निकालने को हिट करेंगे और बैरिंग जो है वो बाहर आ जाएगा आपका। उसके बाद इसकी जो क्रैंक है, क्रैंक को हमने कनेक्टर रॉड को क्रैंक के साथ अलग कर देना है। उसके लिए हमें 10 mm की गोटी की ज़रूरत है। जो दोनों बोल्ट हम खोल के कनेक्टर रॉड को हमने अलग कर लेना है। अलग करने के बाद ये दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमने नया ब्लॉक इसके अंदर इंस्टॉल करना है, जो हमने किसी तरह से अरेंज किया था तो वो हमने मंगवा लिया है और पिस्टन की जगह से पॉलिश भी हमने कर ली। ये पुराने वाला केस आप देख सकते हैं जो हमने टूट चुका था, जिसको हमने अब रिप्लेस कर देना है। ये फारग हो चुका है बिल्कुल। तो इसको हमने अलग रख देना है और जो जितना भी इंजन का पार्ट्स है सबको हमने पेट्रोल के साथ अच्छी तरह वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अभी आती है इसकी असम्बलिंग की बारी शुरू, असम्बलिंग करने की बारी। तो सबसे पहले हमने रेस किल्ली लगानी है। रेस किल्ली के बाद हमने ऊपर लॉक लगा देना है। लॉक के बाद रेस एडजस्टमेंट जो इसकी होती है उसका हमने 10 mm की गोटी के साथ बोल्ट ऐड कर देना है। एक हमने गवर्नर गरारी के ऊपर वॉशर आती है, वॉशर के बाद एक टिक्की होती है जिसने रेस कंट्रोल करनी होती है। ये बहुत ही लाजमी चीज़ होती है इंजन के अंदर। किसी तरीक़ा से फिटिंग के ज़रिए अगर ये बाहर गिर जाए तो जनरेटर जो होता है ये अपनी रेस कंट्रोल नहीं करता। ये बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी हमने इंजन का टापा असम्बल करना है तो जनरेटर को बिल्कुल सीधा रख के असम्बल करना है ताकि टिक्की बाहर ना गिर सके। तो कनेक्टर रॉड का जो वेट बैरिंग है उसको हमने असम्बल कर लिया है। अब बारी आती है क्रैंक की। क्रैंक भी हमने जो टापे के अंदर लगा ली है। अब मेन चीज़ है रिंग पिस्टन। रिंग पिस्टन के अंदर हम जब रिंग इंस्टॉल करेंगे, रिंग पिस्टन हमने जो 50 नंबर का रखा है, जो इसमें पहले से ही 50 नंबर का पिस्टन चल रहा था। सिर्फ हमने जो इसका स्लीव है उसको हल्की सी पॉलिश लगवाई है
ताकि जो इसका जंग वगैरह था स्लीव के ऊपर लगा हुआ था वो ख़त्म हो गया, हल्की सी पॉलिश करवा ली है। तो सबसे पहले हमने रिंग जो है इसके पिस्टन के अंदर इंस्टॉल करने हैं, और रिंग जितने भी हमने डालने हैं बिल्कुल रवा होने चाहिए, जाली वाला रिंग और छोटे ब्रेक रिंग हमने जो वो बिल्कुल आमने सामने पिन के रखने हैं। ब्लैक रिंग और वाइट रिंग जो इसका स्टील का रिंग होता है उसको हमने आमने सामने रखना है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप देख सकते हैं। तो अब हमने पिस्टन के अंदर पिन लगा ली है और कनेक्टर रॉड को हमने जो पिस्टन के अंदर लगा के दोनों तरफ से पिस्टन को हमने लॉक कर देना है कनेक्टर रॉड को, ताकि इसकी पिन बाहर ना आ सके। तो दोनों तरफ से हमने लॉक लगा लेने हैं। लॉक लगाने के बाद हमने नोक प्लासी की मदद से इसको रिंग को लॉक कर देना है। उसके बाद कनेक्टर रॉड के दोनों जो ऑयल पंप भी होता है और पीस भी होता है कनेक्टर रॉड का, उसको हमने अलग कर देना है। पिस्टन को ऑयल करना है और उसके बाद हमने स्लीव के अंदर पिस्टन को इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद हमने कनेक्टर रॉड को पीछे लेके आना है। और ये टिक्की जो आप देख सकते हैं ये कनेक्टर रॉड की है, लेकिन ये ऑयल पंप भी है इसका साथ में, ये ऑयल पंप का भी साथ में काम करती है, क्योंकि इस किनारी जो इसकी किली हुई होती है उसने ऑयल नीचे से उठा के कनेक्टर रॉड को स्लीव के अंदर डालना होता है। जो इसका इंजन ऑयल होता है ये इसका ऑयल पंप भी होता है। और कनेक्टर रॉड के जो दो बोल्ट हैं 11 mm की बेसिकली इसकी चौड़ी होती है और गोटी इसको 10 mm की लगती है। इसको आपने बेहतरीन अच्छे तरीके से टाइट करना है, क्योंकि जब ये खुलता है तो पूरा इंजन ही तबाह हो जाता है, क्योंकि इसके खुलने से टापा केस टूटने का ख़तरा होता है, रॉड भी टूट जाता है, केस भी, और पिस्टन भी आगे जाके हेड के साथ हिट करता है। तो इन दोनों बोल्टों को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट करना है, इसमें कोई कमी ना आए बोल्टों में। तो जितना भी आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोर हो आप उतना ही बोल्ट को टाइट करें ताकि ये खुल ना सके। उसके बाद दोनों टिक्कियाँ जो होती हैं सिलाइयों की वो हमने लगा लेनी है। केम गरारी टैमक होता है, इसके एक छोटी क्रैंक के साथ जो निशान होता है, एक जो केम गरारी के साथ निशान होता है, इन दोनों निशानों को हमने आमने सामने लेके आना है। तो जैन लगा के हमने जो इसका केस है ऊपर वाला वो लगा लिया है। इसके 5 बोल्ट होते हैं जिनको हमने स्लग ट्यूब लगा के लगाने हैं, 6 बोल्ट सॉरी होते हैं। तो स्लग ट्यूब लगाने से ये मकसद होता है कि वाइब्रेट की वजह से बोल्ट खुलने का ख़तरा नहीं होता। और जो पहला इसका केस टूटा है वो भी इसी वजह से ही टूटा है कि वाइब्रेट के वजह से टूटा है, क्योंकि ये कई तरह से काम लेते हैं। जो इंजन है ये किसी भी जगह पे आप काम कर सकते हैं, तो ये वाइब्रेट की वजह से केस इसका टूटा है। तो बोल्टों को आपने अच्छी तरह टाइट कर लेना है। सील जो हमने मैग्नेट की लगाई है हल्की हल्की इसको मैजिक लगा लेनी है ताकि सील बाहर आने का ख़तरा ना हो, लीकिंग ना हो। उसके बाद हमने मैग्नेट और मैग्नेट का जो पंखा होता है, उसके बाद हमने जो किक की टिक्की होती है उनको भी हमने लगा के 19 mm का बोल्ट नट होता है इसका, जिसको हमने अच्छी तरह टाइट कर देना है। उसके ऊपर दोनों सिलाइयाँ लगा के हेड गैस्ट्रिक लगा देना है और हेड हमने ऊपर इंस्टॉल कर देना है। हेड इंस्टॉल करने के बाद हमने इसके 2 इंच लंबे 12 नंबर के बोल्ट होते हैं जिनको हमने अच्छे तरीके से टाइट करना है, क्योंकि अगर ये लूज़ रह जाएंगे तो प्रेशर लीक होगा। प्रेशर लीक होने वजह जो अपना आपका हेड गैस्ट्रिक है वो जल जाएगा। तो चारों बोल्ट जो 12 mm के ये भी हमने अच्छे तरीके से टाइट कर लेने हैं। उसके बाद बारी आती है इसकी टैप एडजस्टमेंट की। टैप एडजस्टमेंट जो आपने करने हैं, जो बट छोटे वाला टैप एडजस्ट है उसको आपने हल्का सा लूज़ रखना है, और इतना भी लूज़ नहीं रखना वो आवाज़ करे, लेकिन हल्का सा लूज़ होना चाहिए ताकि जनरेटर गर्म और फ्यूल ज़्यादा ना खाए। तो इसको आपने एडजस्टमेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से कर देना है। और बड़े वाला जो एडजस्टमेंट है इसको आपने बिल्कुल लेवल में रखना है, लेकिन हल्की सी 1-2 वाल की इसमें जो गुंजाइश आपने रखनी है ताकि जनरेटर गर्म ना हो। उसके बाद हमने टैबलेट कवर लगा देना है। टैबलेट कवर लगाने के बाद चारों बोल्ट उसको भी टाइट कर देने हैं। उसके बाद हमने इसका कार्बेटर लगा देना है। कार्बेटर लगाने के बाद जिसका फ़िल्टर बॉक्स है उसको भी हमने लगा, बॉक्स के जो दोनों कावले हैं 10 mm के नट, इसको भी हमने अच्छी तरह टाइट कर लेना है। तो जनरेटर जो है हमारा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल जो तैयार हो चुका है। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।